2 दफ़ा रेस्क्यू वाली टीमें आई हैं इस दौरान। जो किनारे पर बंदे खड़े थे ना, जिन्होंने फ़ोन करके बुलाया है कि भाई 17 से करीब अफ़राद जो है ना वो दरिया के अंदर सवात में सैलाब आ गया है और वो फंसे हुए हैं। तो 2 दफ़ा टीमें आईं और दोनों दफ़ा उन्होंने साफ-साफ इनकार कर दिया कि हमारे पास किसी किस्म की कोई मशीनरी या किसी किस्म की कोई सहूलत इस वक़्त मौजूद नहीं है कि हम इन बंदों को बचा सकें, क्योंकि पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा था। एक लिहाज़ से वो ठीक भी थे और एक लिहाज़ से गलत भी थे कि भाई मशीनरी किधर थी आपके पास? किधर गई थी वो बोटें आपके पास? बोट लेकर उतर जाते ना, बचाते ना। किधर गए थे वो हेलीकॉप्टर? कितने तैयारे, कितने हेलीकॉप्टर हमारे पास हैं? किधर गए थे? किसी बंदे को तौफ़ीक नहीं हुई है, किसी इदारे को तो किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। 17 अफ़राद, 17 ख़ानदान, 17 घर तबाह हो चुके हैं इस वक़्त। उनके जाए ना लवाहिकीन, उनके जो वारिसीन, उनसे पूछे ज़रा उनका क्या हाल है। वो तो 17 बंदे मर गए ना, लेकिन उनसे पीछे जो उनके पीछे पूछें, जो उनके पीछे ज़िंदा हैं, जो पूरी ज़िंदगी तड़प-तड़प कर मरेंगे अपने प्यारों के लिए, जिनमें से कुछ की डेड बॉडी तो मिल गई है, लेकिन कुछ की तो डेड बॉडी तक नहीं मिली है। क्या बनेगा उनका? किधर गए ये इदारे? किधर गई है हमारी हुकूमत जो 12 साल से पिछले उधर हुकूमत कर रही है? लानत भेजता हूँ मैं इस सिस्टम पे कि ये पाकिस्तान है यार। मतलब कि यहाँ खुशखबरी सुने हुए हमें अरसा हो गया है। आए दिन कोई ना कोई ड्रामा, आए दिन कोई ना कोई रोना, आए दिन कोई ना कोई वाक़या इस मुल्क में पेश आ रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सिस्टम को ठीक करने वाला नहीं है, कोई किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। और 17 के 17 ख़ानदान तबाह हो गए, बह गए लोग। बेबसी और बेकसी की इंतहा पर थे वो 17 लोग। पुकारते रहे, खड़े रहे घंटों तक और किसी ने मदद नहीं की। 1.5 से 2 घंटे वो सर्वाइव करते रहे पानी के अंदर, लेकिन कोई इदारा, कोई रेस्क्यू टीम, कोई उधर तक नहीं पहुंचा। 1.5 घंटा थोड़ा होता है? बाकी तो दुनिया तरक्की कर रही है, आप देखें किधर जा रही है दुनिया और हमारे पाकिस्तान किधर जा रहा है। 1.5 घंटा थोड़ा होता है? किधर मर गए थे ये हेलीकॉप्टर और ये सारे लोग, ये किधर गए थे? हम अपने मफाद के लिए अगर इस्तेमाल करना हो ना, एक सरकारी जो मशीनरी है, हेलीकॉप्टर हो, कोई भी हो, तो हम अपने मकसद के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कितने अखराजात हम करते हैं। तो इन बंदों को बचाने के लिए कोई नहीं था। लानत तो ऐसे सिस्टम पर, ऐसे क्या मैं कहूँ इस पर, क्या मैं अफसोस करूँ? जो डूब गए उन पर अफसोस करूँ, या जो किनारे पर खड़े थे उन पर अफसोस करूँ, या जो रह गए हैं या जो बच गए हैं उन पर अफसोस करूँ, या जो 17 लोग बह गए हैं उनके जो वारिसीन हैं उन पर अफसोस करूँ, या अपने मुल्क पर अफसोस करूँ, या अपने इदारों पर अफसोस करूँ? किस पर अफसोस करूँ? हैरत की बात है यार कि मतलब 1.5 घंटा कोई थोड़ा होता है यार। 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा होता है यार बंदे को बचाने के लिए जो है ना वो। मतलब बंदे वीडियो बनाते रहे हैं यार, अपलोड करते रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो चलती रही हैं ग्रुप्स में, ये वो भाई बंदे फंसे हुए हैं जी, इतला बंदे फ़ोन करते रहे हैं जी कि इधर 17 बंदे फंसे हुए हैं, लेकिन किसी के कान तक जूं नहीं रेंगी है। अफ़सोस है यार, क्या बंदा कर सकता है यार। तो यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो इस हादसा में जो लोग बह चुके हैं, बह गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मनाज़िल आसान करे, उनकी आखिरत में उनके दर्जात बुलंद करे, और जो उनके वारिसीन हैं अल्लाह ताला उनको सब्र दे और बर्दाश्त दे। बहुत बड़ा सदमा है उनके लिए यार ये। मेरा खुद भाई बह चुके हैं पिछले दिनों में दरिया में। 1.5 घंटे तक जो है ना रेस्क्यू वाली टीम 1.5 घंटे बाद पहुंची है। अगर फौरी तौर पर ठीक है, जो होना था हो गया, लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। दुनिया के साथ तो हमें चलना चाहिए। दुनिया में आप देख लें कि इसी तरह वो कर रहे हैं जी, किस तरीके से